स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से लास्ट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है कि कंबंशन रिएक्शन। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि दो एटम्स या एक एटम और एक कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन करवाते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट जो मिलता है वो एक न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे अगर हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास ए एटम है प्लस में हमारे पास क्या है कि बी एटम है। इन दोनों को हम क्या करवाते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पे एक कोई भी एटम हो सकता है। यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास सोडियम एटम है प्लस में हमारे पास क्या है कि क्लोरीन एटम है, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करवाते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं। दूसरी बात कि जो हमेशा मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सोडियम के एटम्स लेंगे और जो भी मतलब के गैसेस फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं ना वो मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करवाते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि NaCl मिलता है, ठीक है, 2 NaCl के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि दो एटम्स को आपस में कंबाइन करवाया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला जो एक फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई भी कंपाउंड है NaCl है, ठीक है, इसका हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कोई भी एनर्जी देते हैं। एनर्जी जो हम देते हैं वो एनर्जी हेल्प करती है इसकी डिकम्पोजिशन में, इसके ब्रेक डाउन करने की हेल्प में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक डाउन होती है, एक कंपाउंड से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हमें दो फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सोडियम प्लस में हमारे पास क्या है कि क्लोरीन हमें मिला। क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज आती है और सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एटम है प्लस में हम क्या कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं कि हमने यहाँ पे बी और सी का यहाँ पे कंपाउंड लिया, इनका हम रिएक्ट करवाते हैं कि रिएक्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एटम रिप्लेस होता है और दूसरा एटम क्या होता है कि लेफ्ट होता है यहाँ से। और उसके बाद इसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो अगर आपके पास ये जो ए एटम है, ठीक है, ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ से बी रिप्लेस होगा, बी यहाँ से लेफ्ट होगा। अगर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो यहाँ से रिएक्शन जो है वो सेम रिएक्शन चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ए इसके साथ रिएक्ट करता है, बी यहाँ से लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, ए और सी प्लस में यहाँ से बी जो है वो लेफ्ट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो कंपाउंड से या एक कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास दो कंपाउंड से उनका हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट भी आपको दो कंपाउंड के फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन कौन सी होती है कि जो आपको कंपाउंड मतलब कि दो जो कंपाउंड मिलेंगे, अगर आप दो कंपाउंड्स का रिएक्ट करवा रहे हैं तो पहले उनमें आप क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे कि उनको आयंस में चेंज करेंगे। आयंस में चेंज करने के बाद वो आयंस आपस में क्या होते हैं कि एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होकर एक न्यू 2 कंपाउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है कि AgCl सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, प्लस में हम इसका रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनको आप ब्रेक डाउन करके आयंस में क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि Ag प्लस में मिलेगा, प्लस में आपको NO3 1 माइनस में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर हम इनको यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो सोडियम हमें यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आती है और क्लोरीन पे
नेगेटिव चार्ज आती है। अब हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जो आयंस में तब्दील हो गए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको आयंस में यहाँ से एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं, अगर आपके पास इस साइड वाले कंपाउंड से ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस कंपाउंड में से नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये इस साइड में यहाँ से रिएक्ट करेगा और ये दोनों आपस में क्या करेंगे कि रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है कि सिल्वर क्लोरीन प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके का हम क्या कहते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें आयंस की क्या होती है कि एक्सचेंज होती है। अब हमारे पास है कि कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, तो देखें अब हमारे पास है कि कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं कि ये तो हमें टाइप्स का पता चला, दूसरा भी हमारे पास टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि कंबंशन रिएक्शन, अब हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। एक हमारे पास रिएक्शन होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी कंपाउंड्स हैं, उनका आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब कि एयर की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं कि उनका रिएक्ट करवाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि कंबंशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास रिएक्शन होते हैं जो हम ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो उनको हम कंबंशन रिएक्शन नहीं कहते हैं। तो जो भी रिएक्शंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन होनी चाहिए या आपके पास एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर आप उनका रिएक्ट करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, हीट दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंबंशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मोस्टली कंबंशन रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं। अगर देखेंगे मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं 80% 90% जो उनके रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि कंबंशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उनमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास क्या है कि CH4 है, ठीक है, प्लस में हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हीट देते हैं। ठीक है, हीट देने के बाद यहाँ से क्या होता है कि एक तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस में यहाँ से H2O मिलेगा, प्लस में यहाँ से हीट हमें यहाँ से। ठीक है, अब इनका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हिसाब से अगर आपके पास जितने भी कार्बन्स आ जाएं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएं, उनका आप कंबंशन रिएक्शन कर सकते हैं और आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। ठीक है, उस फार्मूले के हिसाब से अगर आप चलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पॉलीमेरिक होते हैं, क्योंकि इनकी चेन बनी होती है, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्या होती है कि चेन बनी होती है। अगर हमारे पास 10 कार्बन है तो यहाँ से हम कंबंशन रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, वो हमें कैसे पता चले कि कितने मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोजन के मिल रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मिल रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से हमें वाटर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर फार्मूले के हिसाब से आप चलते हैं तो आप कंबंशन रिएक्शन का आसानी से रिएक्ट करवा सकते हैं और आपको प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास फार्मूला जो होता है वो कौन सा होता है कि, तो देखें ये हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले को आप देखेंगे अगर आपके पास अल्केन का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि CnH2 + N2। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से आप कंबंशन रिएक्शन करवा सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा है कि Cn मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन्स और प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में आप क्या करते हैं कि 2 हाइड्रोजन उसके साथ ऐड करते हैं, प्लस में हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन और हीट देंगे। हीट देने के बाद जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन से उतने नंबर ऑफ आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, और प्लस में जो हमें मिलता है यहाँ पे नंबर प्लस मतलब कि यहाँ पे N+1 है, मतलब कि जितने पास आपके पास कार्बन के नंबर्स थे प्लस में 1 ऐड करके आपको उतने मॉलिक्यूल्स जो वाटर के आपको मिलेंगे। ठीक है, प्लस में आपको यहाँ से क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। अब यहाँ पे समझे कि अगर हमारे पास जो
कार्बन की चेन है, पेंटेन है या प्रोपेन है। प्रोपेन की फॉर्म, प्रोपेन में कितना होता है कि C3H8, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि इनका रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कंबंशन रिएक्शन करवाते हैं हम, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं कि हीट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया कि इस फार्मूले के हिसाब से आप देखेंगे कि C मतलब कि यहाँ पे N जो है वो कितने हैं कि 3 कार्बन से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे कि 3CO2 प्लस में यहाँ पे आप गौर करें कि मैंने आपको बताया कि N+1H2O के मतलब कि जितने कार्बन्स के नंबर्स थे उसमें +1 कर दें तो उतने आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ से कितने हुए कि 4H2O होंगे, ठीक है। 4H2O प्लस में यहाँ से हमें क्या मिलेगी कि हीट यहाँ से मिलेगी। अब देखिए जो जिस भी रिएक्शन में लास्ट में आपको अगर हीट मिल रही है तो वो रिएक्शन कौन सा होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन होता है, एक्सो का मतलब होता है कि आउट, मतलब कि हीट का बाहर निकलना, उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि हमें हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि हीट उसमें रिएक्शन में से बाहर निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जो बैलेंस इक्वेशन को करें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 कार्बन के एटम्स हैं, हमारे पास 3 कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं। तो यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के कितने हो गए कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस में 4, तो 4 प्लस में 2 = 8, ठीक है। मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स भी वो भी क्या है कि कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के 2 हैं, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास कितने हैं कि 6 और प्लस में यहाँ पे 4, मतलब कि 10 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं कि 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे आप 5 करें, 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल करें तो यहाँ से भी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और यहाँ पे कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के कितने हो गए कि 8। तो यहाँ पे भी क्या है अब कंप्लीट है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कंबंशन रिएक्शन करते हैं। और कंबंशन रिएक्शन में आप इस फार्मूले को यूज़ करके आप कोई भी फार्मूला बनाए, कोई भी प्रोडक्ट्स बनाए, तो आप कंप्लीट कंबंशन के मतलब के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स के जितने होंगे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही निकलेंगे, ठीक है। और प्लस में अगर आपके पास 3 कार्बन है तो 4H2, मतलब उसमें प्लस में 1 ऐड कर दें तो आपको जो है वो H2O मिलेगा। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो 4H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। उसके बाद आप ऑक्सीजन को क्या करेंगे बैलेंस कर दें, तो इसको हम क्या कहते हैं कंबंशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं और इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा लेक्चर, जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे